दोस्तों, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिफेंस एक्सपोर्ट के अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 16,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इन 16,000 करोड़ में भारत ने कई तरह के डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वाति रडार शामिल था। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, जबकि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और स्वाति रडार आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा और भी कई तरह के हथियार थे जो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए गए थे। फिलीपींस को छोड़ दिया जाए तो भारत ने इन देशों के साथ जो डिफेंस डील्स की थी वह ज़्यादा बड़ी नहीं थी। किसी के साथ 500 करोड़ की थी, किसी के साथ 1000 करोड़ की थी, तो किसी के साथ 1200 करोड़ की थी। बड़ी डील ब्रह्मोस मिसाइल की डील थी जो फिलीपींस के साथ हुई थी और यह 250 मिलियन डॉलर की थी। बाकी ज़्यादातर डीलें 1000 करोड़ से कम की थी। लेकिन अब भारत वियतनाम के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। इस डील के तहत भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा और यह मेगा डील होगी 625 मिलियन डॉलर की। भारतीय रुपए में करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए बनते हैं। यह भारत की किसी देश के साथ पहली मेगा डील होगी जिसमें भारत 5,000 करोड़ से ज़्यादा के हथियार एक्सपोर्ट करेगा। 625 मिलियन डॉलर में वियतनाम भारत से 5 ब्रह्मोस बैटरी खरीदेगा। इससे पहले भारत ने किसी एक देश को 5,000 करोड़ से ज़्यादा के हथियार एक्सपोर्ट नहीं किए थे। वियतनाम दूसरी कंट्री है जिसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा। इससे पहले भारत फिलीपींस को 250 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर चुका है। वियतनाम के साथ बातचीत फाइनल स्टेज में है। अगले सप्ताह वियतनाम के डिफेंस चीफ भारत दौरे पर आ रहे हैं और उम्मीद है कि उनके दौरे पर ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए डील साइन कर ली जाएगी। इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए बातचीत अपने अंतिम दौर में है। अगर इंडोनेशिया के साथ भी डील फाइनल हो जाती है तो भारत इतने कम समय में 3 देशों को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर चुका होगा, क्योंकि ब्रह्मोस को ऑपरेशन में आए केवल कुछ ही साल हुए हैं। इतने कम समय में किसी हथियार को इतने बड़े पैमाने पर सफलता मिलना बहुत बड़ी बात है और इसका एक ही कारण है, दुनिया में कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनी जो ब्रह्मोस को कॉम्पीट कर सके। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने की टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा 7-8 देशों के पास ही है, जैसे कि भारत, रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल। इन देशों के पास जो क्रूज मिसाइलें हैं, इनमें पहली बड़ी कमी यह है कि इनकी स्पीड कम है। दूसरी, ये मिसाइलें स्टेल्थी नहीं है, जिससे यह आसानी से रडार द्वारा डिटेक्ट की जा सकती है। तीसरी बड़ी कमी यह है कि ये मिसाइलें तीनों वर्जन में उपलब्ध नहीं है। मतलब इनमें से किसी देश की मिसाइल को केवल या तो ज़मीन से फायर कर सकते हैं, या फाइटर जेट से फायर कर सकते हैं, या फिर सबमरीन से फायर कर सकते हैं। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड मैक 3 है, यानी यह आवाज़ से 3 गुना स्पीड से वार करती है। इसे रडार द्वारा डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यह स्टेल्थी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसे ज़मीन, आसमान और पानी तीनों जगह से फायर किया जा सकता है। जिन भी देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है या खरीद रहे हैं, इन सभी देशों को चीन से खतरा है और ज़रूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ ही ये देश ब्रह्मोस को इस्तेमाल करेंगे। चाइना के पास रशिया से खरीदा हुआ एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और ये देश अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर सकती है तो वह है ब्रह्मोस मिसाइल। चीन तो क्या, दुनिया के किसी भी देश के पास ब्रह्मोस को डिटेक्ट करने के लिए कोई रडार या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत को डिफेंस एक्सपोर्टर बनने में मेजर रोल प्ले कर रही है। इस वीडियो में इतना ही।